आज हम बात करने वाले हैं मार्जिन ट्रेडिंग के बारे में। जानेंगे इससे रिलेटेड सब कुछ, जैसे कि मार्जिन ट्रेडिंग क्या होती है, इसके क्या फ़ायदे और नुकसान हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वेट किस बात का कर रहे हो। सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को हिट करो ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। देखा जाए तो मार्जिन ट्रेडिंग ट्रेडर्स के बीच में बहुत ही फेमस है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या है और कैसे ये वर्क करती है। मार्जिन ट्रेडिंग में ब्रोकर्स ट्रेडर्स की अफोर्डेबिलिटी से ज़्यादा ही उन्हें इन्वेस्ट करने के लिए देते हैं। यानी कि अगर हमारे पास कम पैसे हो तो भी हम ज़्यादा शेयर्स बाय कर सकते हैं। वो कैसे? तो ये डिपेंड करता है आपके ब्रोकर पे कि वो आपको कितना मार्जिन प्रोवाइड कर रहा है। इवन अलग अलग स्टॉक्स में अलग अलग मार्जिन ब्रोकर्स प्रोवाइड करते हैं। जैसे जनरली लार्ज कैप स्टॉक्स के लिए मार्जिन ज़्यादा मिलती है और स्मॉल और मिड कैप स्टॉक्स के लिए कम। तो इस मार्जिन के थ्रू आप स्टॉक ब्रोकर से स्टॉक्स, बॉन्ड, ETF या कोई भी मार्केट सिक्योरिटीज़ परचेज कर सकते हैं। तो सपोज मैंने डिसाइड किया कि मैं कोई XYZ कंपनीज के शेयर बाय करना चाहती हूँ जो 10,000 के हैं, लेकिन मेरे पास सिर्फ 5,000 रुपये ही है एज अ कैश और मेरा ब्रोकर मुझे 2 टाइम्स तक मार्जिन दे सकता है। तो इस शेयर को बाय करने के लिए मैंने अपने तरफ से 5,000 रुपये लगाए और 5,000 रुपये मुझे मेरे ब्रोकर ने दिए। अब सोचिए कि 10,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट बढ़ के हो गई 12,500, मतलब मुझे 25% का रिटर्न मिल गया। बट देखा जाए तो मैंने लगाए तो थे 5,000, तो मेरे हिसाब से तो मुझे 50% का रिटर्न मिल गया। तो मार्जिन ट्रेडिंग हमें कुछ इसी तरह से बेनिफिट प्रोवाइड करता है कि हम इन्वेस्ट तो कम अमाउंट करते हैं बट प्रॉफिट हमें अच्छा खासा होता है। बट जहाँ हम बात कर रहे हैं प्रॉफिट की, तो यहाँ हमें ये भी याद रखना चाहिए कि ज़रूरी नहीं कि प्रॉफिट ही हो, हमें लॉस भी हो सकता है। तो अगर यही सेम 10,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट में मुझे 25% का लॉस हो जाता तो ये एक्चुअल लॉस मेरे लिए होता 50% का। बट यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर कोई भी ब्रोकर कैसे मुझे इतना मार्जिन देने को रेडी है? कैसे वो मेरे ही ट्रेड पे जिससे मुझे ही प्रॉफिट या लॉस होगा वो मेरी हेल्प करने के लिए आ रहा है? तो इसका जवाब है ब्रोकरेज। जो भी प्रॉफिट हम इस मार्जिन ट्रेडिंग से कमाते हैं उसमें हमारा ब्रोकर ब्रोकरेज डिडक्ट करता है। और तो और ये मार्जिन ब्रोकर हमें तभी देता है जब हम उसके बदले में उसे कोई इनिशियल मार्जिन उसके पास जमा करते हैं। इनिशियल मार्जिन मतलब आपको एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ अमाउंट अपनी टोटल ट्रेडेड वैल्यू का ब्रोकर के पास रखना पड़ेगा ताकि अगर कल को कोई लॉस आपको होता है तो आपका अकाउंट बैलेंस आउट हो जाए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो वहाँ रोल आता है मार्जिन कॉल का। मार्जिन कॉल तब होता है जब आपके मार्जिन अकाउंट, इजी लैंग्वेज में बोलूँ तो ट्रेडिंग अकाउंट में मिनिमम मेंटेनेंस बैलेंस से कम बैलेंस हो। ऐसा तब होता है जब आपको किसी ट्रेड में लॉस हो जाए। तब ब्रोकर आपको रिक्वायर्ड बैलेंस मेंटेन करने के लिए और फंड्स ऐड करने को बोलेगा। और अगर तब इन्वेस्टर अमाउंट ऐड नहीं करता है तो इस केस में ब्रोकर के पास पूरा राइट होता है कि वो आपके सारे ऑर्डर्स को मार्केट प्राइस पे एग्जिट कर दे। तो यहाँ अब हमने मार्जिन ट्रेडिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स तो समझ लिए। अब ये देखते हैं कि इसके क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। तो अगर बात करें एडवांटेजेस की, तो ये शॉर्ट टर्म में अच्छे पैसे कमाने का एक अच्छा तरीका है, क्योंकि जब आप मार्जिन लेके ट्रेड करते हो तो ऑब्वियसली आप थोड़ी बड़ी क्वांटिटी पे बाय करते हो, जिसके कारण थोड़े भी प्राइस मूवमेंट से आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना लेते हो। इवन जैसा हमने ऊपर के एग्जाम्पल्स में समझा था कि हमारे पास थे तो 5,000 रुपये बट हमने ट्रेड लिया था 10,000 का और एक्चुअल में 50% का प्रॉफिट बनाया। तो मार्जिन ट्रेडिंग आपको हेल्प करता है मैक्सिमम प्रॉफिट्स अर्न करने में। इवन अगर हमें मार्जिन ट्रेडिंग करनी है तो हम अपनी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को भी एज अ कोलेटरल रख सकते हैं, जिसके बदले में हमें हमारे ब्रोकर से मार्जिन मिल सकती है। इवन एक और बेनिफिट इसमें यह भी है कि ये मार्जिन ट्रेडिंग का सारा प्रोसेस सेबी के कांस्टेंट सुपरविजन के अंडर होता है। बट जहाँ इसके इतने सारे एडवांटेजेस हैं वहीं इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। जहाँ हम मार्जिन ट्रेडिंग के थ्रू प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकते हैं वहीं इसमें हाई रिस्क भी है। जहाँ हम इसमें ह्यूज प्रॉफिट्स जनरेट कर सकते हैं वहीं उतने ही बड़े लॉसेस भी बियर कर सकते हैं। और जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि इसमें मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना ही पड़ता है और अगर आप मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाए तो यू आर फोर्स्ड टू ऐड मोर मनी सो दैट आपका बैलेंस्ड अमाउंट मेंटेन रहे। और तो और अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को मार्जिन लेने के लिए कोलेटरल रखते हैं तो उस पर भी रिस्क होता है कि कल को ब्रोकर वो सारे इन्वेस्टमेंट्स को बेच के अपने पैसे रिकवर कर लेगा। तो इन सब से हमें ये समझ आता है कि मार्जिन ट्रेडिंग रिस्की तो है ही, क्योंकि अगर ट्रेड्स पे हमें लॉस हो जाते हैं तो इन द एंड हम अपने इन्वेस्टेड अमाउंट से भी ज़्यादा अमाउंट
खो सकते हैं। आई होप आपको आज की हमारी ये मार्जिन ट्रेडिंग के ऊपर वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो इन सारी चीज़ों को लेके अवेयर हो सके। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।